हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी दीदी आपके लिए नया लेक्चर लेकर के आ गई हैं और आज हमें अपनी एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करना है, आगे के क्वेश्चंस को। कल मैंने आपको 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक के क्वेश्चन समझा दिए थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। उसके पहले प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन इन फ्री क्लासेस का प्रॉफिट ले सकें। तो आइए देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरह सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि हमें दिए हुए सभी सेट यानी दिए हुए सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय लिखना है। ठीक है, यानी जितने भी उपसमुच्चय संभव हैं किसी भी समुच्चय के, उनको सबको हमें लिखना है। तो मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था जब मैंने आपको पावर सेट की डेफिनेशन बताई थी, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी दिए हुए सेट के जितने भी सबसेट पॉसिबल होते हैं वही उसके पावर सेट में आते हैं। उन सारे सेट्स को रख करके और उसे हम क्या करते हैं, एक सेट के जो करली ब्रैकेट्स होते हैं उनके अंदर क्लोज कर देते हैं, तो वो उस सेट का पावर सेट बन जाता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है और क्या क्या सॉल्व करना है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सेट दिया है, छोटा सा सेट है, उसमें केवल एक एलिमेंट है ए। तो अब हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पावर सेट पढ़ा रही थी कि जब भी किसी सेट का सबसेट बनाते हैं तो सबसे पहला सबसेट जो होता है वो क्या होता है, आप याद करिए। मैंने आपको बताया था सबसे पहला सबसेट हमेशा फाई होता है। तो ये रहा फाई। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि फाई को जब आपको सबसेट के फॉर्म में लिखना है तो नॉर्मली लिखना है, आपको कभी भी इसे करली ब्रैकेट्स में नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप करली ब्रैकेट्स में रखेंगे तो इसे एक सेट मान लिया जाएगा। ठीक है, तो एक तो हो गया फाई और दूसरा क्या हुआ, अब आपके सेट में और कोई एलिमेंट नहीं है तो बस केवल ए, सेट ए खुद अपना बन जाएगा और दूसरा फाई होगा। अब इसके अलावा इसमें और कुछ है ही नहीं, कोई और नंबर नहीं है तो कुछ और हो नहीं सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ए बी पर। अब इसका भी सबसे पहला सबसेट क्या होगा, फाई होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपके सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो पहले क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को इंडिविजुअली सेट बना लेंगे। यानी आपके में ए बी है तो पहले फाई लिख लिया, फिर सेट ए लिख लिया, फिर सेट बी लिख लिया। अब एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। अब यही पॉसिबल है, देखिए इसके अलावा आप इसमें कुछ और नहीं कर सकते। फाई तो सब में होता है, फिर सेट ए को इंडिविजुअली लेंगे, बी को इंडिविजुअली ले लेंगे और ए बी को एक साथ एक बार ले लेंगे। अब इसके अलावा आप इसमें कुछ और नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी सेट में एक ही नंबर या एक ही एलिमेंट 2 बार नहीं आता। तो अब इसमें यही 2 है। अब इनमें से हम ऐसा नहीं कर सकते कि ए बी या बी ए बी ऐसे लिख दें, तो कुछ नहीं हो सकता, बस इतना ही पॉसिबल था। अब जो हमारा 1 2 3 है, इसे कल हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। इसके सबसेट्स क्या होंगे, पहला तो फाई होगा, फिर अलग अलग हम 1 2 और 3 को लिख लेंगे, यानी पहला 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। अब ये हो गए जिनमें केवल एक एक एलिमेंट है। अब हम 2 2 को एक साथ ले लेंगे, तो क्या करेंगे, 1 2 को मिला करके एक साथ लिख लेंगे 1 2, फिर 2 और 3 को एक साथ लिख लेंगे 2 3, और फिर लास्ट में आप देखते हैं कि 1 के साथ 3 भी आप ले सकते हैं, तो इसको 1 3 या 3 1 लिख सकते हैं। अब 1 1 वाले सारे हो गए, 2 2 वाले भी सब हो गए। अब लास्ट में बचा, आप एक साथ इन तीनों को लिख सकते हैं 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गया आपके 1 2 3 के सारे पॉसिबल सबसेट्स। अब इसके बाद में हम चलते हैं फाई पर। अब यहाँ पर फाई जो है वो आपका इस फाई से अलग है। ये फाई क्या है, ये फाई सेट है या नल सेट है, और ये क्या है, फाई खुद में नल सेट होता है और उसके बाद में फिर आपको करली ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। तो इसका एक सबसेट क्या होगा, जो सबका होता है फाई, और दूसरा सबसेट क्या होगा, ये खुद होगा,
दूसरा सबसेट, जैसे आपने ए में देखा कि ए में क्या होता है, दूसरा सबसेट खुद ए ही था, वैसे ही यहाँ पर दूसरा सबसेट क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा खुद। तो ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आप जल्दी से इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाँ तो बच्चों, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर और आइए देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा गया है। तो इसमें हमसे पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल्स टू 5। आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अगर a बराबर 5 है, यानी a 5 जो है वो a के बराबर है, या a में जो आपको सेट a दिया हुआ है इसमें आपको केवल एक एलिमेंट दिया है। जैसे सेट में आपको क्या दिया होता है, जैसे केवल ये सेट a दिया होता तो a की जगह यहाँ पर 5 दिया है। अब आप जानते हैं कि जब 5 होता है तो फिर यहाँ पर सेट का जो सिंबल है, जो करली ब्रैकेट है ना, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यदि a इज इक्वल्स टू 5 हो तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे आपको ये बताना है। जैसे कि अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन नंबर 4 में एलिमेंट कितने होते हैं, जितने उसके सबसेट बन सकते हैं। तो इसमें कितने सबसेट बन सकते हैं आपको यही बताना है। तो क्योंकि आप जानते हैं कि इसके जब पावर सेट हम बनाएंगे तो पावर सेट में मैंने बताया कि सबसे पहला जो एलिमेंट आता है वो क्या आता है, 5 आ जाता है। और अगला क्या होता है, जो इसमें कुछ दिया होता है, यानी जो सबसेट में हमारे, जो सेट में हमारे गिवन होता है उसी को हम एक एक करके ले लेते हैं। जैसे ए बी था, इससे पिछले क्वेश्चन में ए बी था तो एक बार ए ले लिया, एक बार बी ले लिया, एक बार ए बी दोनों ले लिया। जहाँ पर ए था आपने देखा था, जहाँ पर केवल ए था तो वहाँ पर हमने क्या किया, एक बार 5 ले लिया और एक बार ए ले लिया। तो अब क्या होगा, पहली बार 5 ले लिया और दूसरी बार इसमें a था तो a ले लिया गया, इसमें 5 है तो फिर से 5 लेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि सेट में किसी भी चीज़ को 2 बार नहीं लिखा जाता, तो अब इस 5 को हम 2 बार ना लिख करके केवल एक बार लिखेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे ये पूछा गया है। तो कितने बन रहे हैं, एक ही बन रहा है, एक ही हमारा पावर सेट में एलिमेंट आ रहा है जो है केवल 5। ठीक है, तो आपको इसमें वो नहीं बताना था कि आपका कौन सा बनेगा, यानी 5 होगा या वो a होगा या b होगा, क्या होगा, ये नहीं पूछा गया था। ये पूछा गया था कि कितने एलिमेंट होंगे। तो एलिमेंट कितने होंगे, 1 एलिमेंट ओनली, 1 एलिमेंट होगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाँ तो बच्चों, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है राइट इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स। आपको कुछ सेट दिए हुए हैं जिन्हें आपको इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है। अब इंटरवल्स के लिए एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि जो आपका ये ब्रैकेट होता है, जो आपके सबसे छोटे ब्रैकेट होते हैं, इन्हें हम क्या मानते हैं, ओपन इंटरवल। यानी जो ये ब्रैकेट है ये ओपन इंटरवल है, खुला अंतराल जिसे हिंदी में कहते हैं। ये जो इंटरवल होता है बड़ा वाला ब्रैकेट, ये क्लोज इंटरवल होता है, यानी कि बंद अंतराल। अब इसके बाद में एक और चीज़ समझने वाली है कि जब ओपन इंटरवल होता है तो जो भी हमारी लिमिट दी होती है, जिस तरफ आपको ये वाला ब्रैकेट मिलेगा उस तरफ जो आपको लिमिट दी होगी वो इंक्लूड नहीं होगी। और इंक्लूड ना होने का मतलब क्या है कि वो हमारा जो इंटरवल होगा उसमें शामिल नहीं होगी, उसके बाद वाले अंक से हम अपना इंटरवल शुरू करेंगे। लेकिन जिसमें ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा होगा उसमें क्या होता है, हम इंक्लूड कर लेंगे अंदर, यानी अपने अंक को अंदर रख लेंगे और उसके बाद में ख़त्म करेंगे इंटरवल को। तो आइए देखते हैं हमें कैसे करना है। पहला आपको क्वेश्चन दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू r। r का मतलब आप जानते हैं रियल नंबर, यानी x एक रियल नंबर है और लिमिट क्या दी है, x का मान -4 से बड़ा है और 6 से छोटा या उसके बराबर है। अब आपको ध्यान देना है, -4 से बड़ा होने का मतलब क्या है,
कि -4 नहीं हो सकता, यानी -4 को क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है, इंक्लूड नहीं करना है। यानी अपने अंतराल में जब हम लिखेंगे अंतराल तो उसमें -4 नहीं आएगा, क्योंकि आपको दिया है कि -4 से मान बड़ा है, तो बड़ा होने का मतलब है कि -4 नहीं है। अब हमने बताया आपको कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को नहीं लेने वाले होते तो उसे हम ओपन इंटरवल में लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि इधर हमारा जो ब्रैकेट लगेगा वो ये वाला लगेगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे -4, यानी -4 को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन हम अपने इंटरवल में से लिख लेंगे। पर जब हम कैलकुलेट करेंगे, जब भी कभी हमें काम होगा, जब हमसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने नंबर आएंगे, तो क्या करेंगे, -4 को नहीं लिया जाएगा। और उसके बाद x 6 से छोटा या बराबर है, तो 6 से छोटा या बराबर होने का मतलब क्या है कि छोटे वाले भी सारे अंक आएंगे। जैसे -4 के बाद क्या आएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए 6 से छोटे। लेकिन 6 के बराबर भी होने का मतलब क्या है कि 6 खुद भी शामिल है, तो कॉमा लगाकर 6 लिखेंगे, और क्योंकि 6 खुद शामिल है तो इसलिए इधर बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या समझना है कि जिधर केवल लेस देन या ग्रेटर देन लगा हो, मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ कि जिसमें केवल लेस देन या ग्रेटर देन लगा हो उसमें ये वाला सिंबल लगाना है, और जिधर लेस देन के साथ इक्वल टू और ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू लगा हो उसमें ये वाला सिंबल लगाना है। अब आपको दिया है, देखो पहले क्या दिया है, केवल लेस देन दिया है, तो इधर छोटा ब्रैकेट लगाकर -4, और इधर लेस देन के साथ इक्वल टू भी दिया है, तो इधर क्या करेंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसी तरह अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करते हैं। यहाँ देखते हैं, x such that x belongs to R and x is greater than -12 and less than -10। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ दोनों जगह पर, एक जगह लेस देन एक जगह ग्रेटर देन लगा हुआ है, तो हमको क्या करना है, कहीं भी इक्वल टू नहीं है, तो इसको क्या करना है, जो इंटरवल होगा उसे पूरा आपको छोटे ब्रैकेट में ही लिखना है। दोनों तरफ आपको छोटे ब्रैकेट लगाने हैं, और जो आपकी अपर और लोअर लिमिट दी हुई है -12 एंड -10, इनको लिख लेना है और बीच में कॉमा लगा देना है। अब इसके बाद में ये इसका आंसर हो गया, ये दूसरे का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इसी तरह का सेम क्वेश्चन दिया है, x such that x belongs to R, और x की लिमिट क्या दी है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन मतलब x 0 से बड़ा है, एंड इक्वल टू का मतलब है 0 के बराबर भी हो सकता है, एंड लेस देन 7। तो इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा है, तो इसका मतलब इधर बड़ा ब्रैकेट लगेगा, 0 होगा, और इधर केवल लेस देन लगा है, तो इसका मतलब इधर 7 होगा और छोटा ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ में ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में ज़्यादा अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, देखिए आप दोनों जगह पर आपको लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है, तो यानी दोनों जगह पर ब्रैकेट यही वाले यूज होंगे, यानी दोनों तरफ हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और अपनी अपर और लोअर लिमिट को कॉमा लगा करके लिख देंगे। अब ये होगा आपका आंसर आपका मैच कर लेते हैं, एकदम सही है आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और जल्दी से आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस वाले पार्ट को आप ज़रूर लिख लीजिएगा नोट करके अपनी कॉपी में कहीं ऊपर की तरफ, जहाँ भी आप इस चैप्टर को जब लिखेंगे तो इसके बेसिक में ही आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा, इससे आपको आसानी होगी। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा जल्दी से कि किस चीज़ को इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, लेकिन इसमें आपको पता चल जाएगा कि जैसे ये पहली वाली स्थिति है या पहली वाली कंडीशन है, तो इसमें क्या है, क्योंकि हमने -4 से ऊपर लिया है तो -4 इसमें शामिल नहीं है, तो हमने इसे छोटे ब्रैकेट में लिख दिया। लेकिन 6 के से छोटा या बराबर हो सकता है, तो बराबर की बात जहां आएगी वहां पर ये वाला, और जहां बराबर नहीं लगा होगा वहां पर छोटा ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 और 6 लगभग एक ही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना था, सेट फॉर्मेशन फॉर्म में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे और उन्हें आपको इंटरवल में चेंज करना था। इसमें उससे उल्टा किया गया है, आपको कुछ इंटरवल्स दिए हैं और इन्हें आपको सेट फॉर्मेशन फॉर्म में लिखना है। तो आइए देखते हैं
कि हमें कैसे लिखना है। इस हिस्से को आपके मैंने पहले से लिखा रखा है और आप पहले से ही ट्राई करिएगा कि किसमें क्या होगा। पहले में आप देखेंगे दोनों तरफ छोटे ब्रैकेट लगे हैं और बीच में लिखा है 3,0। वास्तव में हमें इन नंबर से कोई मतलब नहीं है, बस इन्हें हमें लिख देना है सिंपली। मेन चीज़ जो है वो ये ब्रैकेट है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि सेट फॉर्मेशन फॉर्म में या सेट जब भी हम लिखते हैं तो उसे करली ब्रैकेट से शुरू करते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू r। रियल नंबर ही है सब, आप देख लीजिए पहले ही 3, 0, 6, 12, 6, 12, -23, 5, ये सब क्या है। आप कहीं भी इंटीजर और ये सब लिखने का चक्कर मत करिए, सीधा रियल नंबर डालिए, ठीक है। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है, x इस प्रकार है कि x वास्तविक संख्या है। यानी हमने पहले बता दिया, आपने जो आपके नंबर है, जो आपकी संख्या है, उसके पहले हमने उसका नेचर बता दिया कि नेचर क्या है, ये एक वास्तविक संख्या है। अब उसके बाद में कंडीशन दे देंगे कि दोनों तरफ आपको छोटा ब्रैकेट ही मिल रहा है, तो इसका मतलब है हमें क्या करना है, लेस देन और ग्रेटर देन का ही यूज करना है। बीच में हमें लिख देना है x और ऐसे करके ब्रैकेट सिंबल्स को लगा देना है। अब इधर लोअर लिमिट दी हुई है आपको 3 और अपर लिमिट दी है 0। अब आपके साथ यहाँ पर एक चालाकी की गई है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि x की वैल्यू 3 से बड़ी हो और 0 से छोटी हो। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि लिखा जरूर आगे पीछे गया है, लेकिन क्या है, 0 आपका इस साइड में होगा, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। अब अगर आप इसे इस तरह सेट कर देंगे तो खट से एग्जामिनर आपका 1 नंबर काट लेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर +3 की जगह -3 दिया होता, अगर यहाँ माइनस लगा होता तो क्या होता कि हमारा 0 जो है वो -3 के बाद आएगा, -3, -2, -1, उसके बाद 0। लेकिन क्योंकि सब चीज़ें पॉजिटिव हैं तो 0 बाद में आएगा और 0 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3 होगी। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको इंटरवल में इधर उधर घुमा करके भी दे सकते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर इसी तरह आपको शुरुआत में लिखना है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर छोटा नंबर आपको पहले दिया और बड़ा नंबर बाद में, तो इसमें कुछ भी सोचना नहीं है, बस आपको क्या करना है 6x 12 लिखना है और आपको देखना है कि दोनों तरफ आपको बड़े ब्रैकेट दिए हैं। तो बड़े ब्रैकेट का मतलब आपको ये तो लगाना ही लगाना है। अगर छोटा ब्रैकेट है तो केवल यही लगा करके छोड़ देना है, और अगर बड़ा ब्रैकेट है तो इनके नीचे एक लाइन खींच देनी है, जिससे क्या होगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 एंड लेस देन और इक्वल टू 12। यानी कि इसमें हमारा क्या आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, क्योंकि 6 से बड़ा या बराबर है। तो बराबर का मतलब क्या है, 6 भी आएगा, फिर 6 से बड़े वाले आएंगे 7, 8, 9, 10, 11 और 12 से छोटा भी है, यानी 12 से छोटे भी आ गया और 12 के बराबर भी है का मतलब क्या है, 12 भी आ गया। तो ये वास्तव में जो ये हमारा सेट है, अगर इसका रोस्टर फॉर्म हमको दे दिया जाए, यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 6 से लेके 12 तक की सारी संख्याएं लिख देंगे। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपको एक इंटरवल दे देंगे और उसका ये वाला सेट बनाने की जगह डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि ये 3 है और 0 है, यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ हमें 3 और 0 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, लेस देन और ग्रेटर देन लगा है, और इसका मतलब क्या है कि 0 और 3 नहीं आएगा। तो 0, 3 को जब हम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, हमारा 1 बचेगा और 2 बचेगा, क्योंकि इधर क्या होगा 0, 1, 2, 3, तो 0 को छोड़ दिया, 3 को छोड़ दिया, तो हो गया 1, 2। और कभी कभी आपके जो ओपन सेट होते हैं इनको इस तरह से भी दिखाया जाता है, यानी इन दोनों को छोड़ दिया जाता है, बीच का ले लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो आप इनको भी नोट कर लीजिएगा साथ में, अच्छी बात है। ये जैसे कि ये वाला है तो इसमें 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 आएगा। तो ये आपका साथ में रोस्टर फॉर्म भी हो गया, इधर आपका इंटरवल हो गया, इधर आपका सेट फॉर्मेशन फॉर्म हो गया और ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। तीनों फॉर्म्स आपके हो गए। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको सिंपली पहले तो वैसे ही नोट करना है x सच दैट x बिलोंग्स टू r। उसके बाद में अब आपको क्या करना है 6, 12x, यानी कि जो आपकी लोअर लिमिट है, बीच में x और उसके बाद अपर लिमिट, तीनों को लिख लेना है।
अब आपको अपने ब्रैकेट्स पर गौर करना है। जिधर छोटा ब्रैकेट लगा है उधर केवल लेस देन लगा देना है, और जिधर बड़ा ब्रैकेट है उधर लेस देन के साथ इक्वल टू भी लगा देना है। यानी आपको ये वी तो लिख ही लेने हैं, बस आपको देखना है कि अगर छोटा ब्रैकेट है तो यहाँ पर नीचे लाइन नहीं खींचनी है, अगर बड़ा ब्रैकेट है तो यहाँ पर लाइन खींच देनी है। लेकिन ये तो एक तरीका हो गया, पर आपको मैथ्स में डिज़ाइन बनाना नहीं सीखना है। ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया याद रखने के लिए, पर आपको इसका कारण पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देते हैं, कारण सहित समझाइए, यानी कि रीज़न भी दीजिए। तो अगर आपको रीज़न नहीं पता होगा मैथ्स में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल R। अब आपको तीनों चीज़ों को लिख लेना है। -23 आपकी लोअर लिमिट है, बीच में आपको हमेशा x लिखना है, और अपर लिमिट को लिख लेनी है +5। अब इसमें आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि इधर माइनस दिया हुआ है, इधर प्लस है, आपने ऐसे ही लिख लिया। लेकिन अगर आपको हल्का सा घुमा के दे देते, 5 को माइनस में लिख देते और 23 को प्लस में, तो आपको ध्यान देना होता कि जो भी माइनस होता है वो क्या होता है, हमेशा छोटा, तो उसको आगे लिखेंगे, और जो बड़ा होगा उसको इधर पीछे लिखेंगे। क्योंकि संख्या रेखा जो होती है हमारी नंबर लाइन, उसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड में छोटे वाले नंबर आते हैं -2 -1, और बड़े वाले नंबर राइट साइड में आते हैं। तो इसलिए हम लेफ्ट साइड में छोटी लिमिट रखते हैं, और जो दाईं साइड होती है राइट साइड, उसमें बड़ी लिमिट रखते हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें पहले लेस देन लगा लेंगे और फिर देखेंगे इधर आपका बड़ा ब्रैकेट लगा है, तो बड़ा ब्रैकेट का मतलब लेस देन के साथ इक्वल टू भी लगेगा, जबकि इधर छोटा ब्रैकेट लगा है तो इसको इसी तरह से रखेंगे। यानी -23 हमारे सेट में इंक्लूड है, लेकिन 5 इंक्लूड नहीं है। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपको अच्छे से समझना है, अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि अभी जब आप क्लासेस में पहुंचेंगे देखेंगे कि ये जो चैप्टर है इस पे बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजिंग होता है। अगर थोड़ा ध्यान से ना पढ़ाया जाए तो हो सकता है हम लोग खुद ही गलत कर दें। तो इसलिए आप ध्यान से पढ़िए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए कि मैम आपको बहुत ही ईजी तरीके से मैथ सिखा रही हैं, वो भी फ्री में, टोटली फ्री। तो प्लीज़, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसे आप उसमें टेलीग्राम ग्रुप में चैनल में जुड़ जाइए। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11th और 12th क्लास की प्लेलिस्ट भी दी हुई है। तो आप, अगर आप 11th क्लास के हैं तो 12th वालों को प्लेलिस्ट आप प्रोवाइड करा सकते हैं, यानी उन्हें शेयर कर सकते हैं। और 11th क्लास की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आपको एक ही जगह से खोलकर आपकी सारी क्लासेस दिख जाएंगी। आपने जो भी नहीं की है उसे आप आराम से देख सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो बच्चों, आपके आपके एक्सरसाइज में केवल 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 8th एंड 9th। तो मैं सोच रही हूँ कि आज आपकी ये एक्सरसाइज पूरी ही करा दूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बहुत छोटा सा है। उसमें पूछा गया है कि आपको 2 टाइप के सेट दिए हुए हैं। पहला सेट है आपको समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। समकोण त्रिभुज आप जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। और सेकंड आपको सेट दिया है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, यानी सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। तो आपको सिंपली ये इसमें बताना है कि इनके लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट लेंगे। तो आप जानते हैं, एक तरफ है राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरी तरफ है आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो अगर हम क्या करें, अपने सेट में सारे तरीके के, यानी हर तरह का जो हमारे पास ट्रायंगल होता है उसको अगर हम ले लें, तो क्या होगा, हमारा इनमें ये वाले जो समकोण त्रिभुज हैं और समद्विबाहु त्रिभुज हैं वो दोनों भी आ जाएंगे। तो हमारा जो सेट होगा, जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, उसमें क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स सभी प्रकार के त्रिभुज, या फिर सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ये हम यूनिवर्सल सेट के रूप में ले सकते हैं। और उसमें क्या होगा, सारे टाइप के ट्रायंगल आ जाएंगे और उसमें आपकी यही वाले ट्रायंगल भी आ जाएंगे। ये केवल ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला सवाल था। अब मेनली आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है, जिसमें आपको दिया गया, ये भी बहुत इजी है। आपको एक सेट दिया गया है ए, जिसमें 3 एलिमेंट है 1, 3, 5। दूसरा है बी, जिसमें भी 3 है 2, 4, 6। और एक दिया है सी, जिसमें 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, 8 है। अब आपको ये जो 4 यहाँ पर सेट दिए हुए हैं,
इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा यूनिवर्सल सेट हो सकता है जिसमें से ये सारे निकल सकते हैं। यानी ये, या फिर ये मान लें कि अगर ये तीनों सबसेट हैं तो इनका जो सुपर सेट होगा वो कौन सा सेट होगा। तो आप क्या करेंगे, इस तरह के आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, तीनों सेट जो ऊपर दिए हुए हैं उन तीनों को मिला करके एक कॉमन सेट बना लेंगे। तो आप देखेंगे कि इन सब में देखा जाए तो सबसे छोटा जो नंबर है वो क्या है, 0। फिर यहाँ पर 1 आ रहा है, फिर इधर 2 आ रहा है और इसमें भी 2 है तो हम 2 ले लेंगे। इधर 3 आ रहा है, 3 ले लेंगे। फिर B और C दोनों में 4 आ रहा है तो हमने 4 ले लिया। ऊपर 5 आ रहा है तो एक बार 5 ले लिया। 6 भी दिया हुआ है B और C में तो 6 ले लिया। 7 नहीं है, छोड़ देंगे। 8 है, यानी ये बन गया एक सेट जिसमें इन तीनों में आए हुए सारे जो एलिमेंट है वो आ गए। अब इस सेट को हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जिसमें ये सारे एलिमेंट हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 तो है, लेकिन 8 नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता। फिर अगला दिया है 5, 5 का मतलब है नल सेट, यानी जिसमें कुछ है ही नहीं, तो ये भी आंसर हो ही नहीं सकता। अगला है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब भले हम इसमें 8 9 10 तक पहुंच गए, लेकिन हमें क्या है, यहाँ पर सारे डिजिट्स मिल रही हैं। अब 7 9 और 10 एक्स्ट्रा है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया सबसेट में कम एलिमेंट्स हो सकते हैं, सुपरसेट में ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सबसेट वाले हर एलिमेंट सुपरसेट में होने चाहिए, तो ये हो सकता है। अब अगला भी हम चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब तो हैं। 7 एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं है, लेकिन 0 नहीं है। अगर इसमें 7 एक्स्ट्रा है कोई दिक्कत नहीं, अगर इसमें 0 भी लगा होता तो हमारे ये दोनों आंसर करेक्ट होते। लेकिन अभी क्या है, केवल क्वेश्चन नंबर 3 ही, यानी मतलब ऑप्शन नंबर 3 ही एक ऐसा सेट है जिससे हम ये सारे सबसेट बना सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपकी जो एक्सरसाइज है 1.3 वो पूरी तरीके से ख़त्म होती है। अब हम अपनी अगली जो एक्सरसाइज होगी 1.4 उसके लिए बेसिक को तैयार करेंगे कल की क्लास से, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आपकी क्लास 11:15 पर लाइव तो नहीं होती है, प्रीमियर होता है, लेकिन लाइव चैट चलती रहती है और उस टाइम मैं उस लाइव चैट को कंट्रोल करती हूँ, मैं देखती रहती हूँ कौन क्या कर रहा है। आप आराम से उसे कॉपी पेन लेकर के लाइव पढ़िए, ठीक है। साथ में आप नोट नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा काफ़ी जल्दी होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एक बार पढ़ लीजिए, जो चीज़ आपको ना समझ में आए उसी जगह पूछ लीजिए। उसके बाद में आप एक बार फिर से उस वीडियो को चलाकर देखिए और उसके बाद में प्रॉपर अपनी नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि लाइव क्लासेस में नोट्स तैयार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आपकी क्लास लाइव चलेगी तब भी आपके लिए नोट्स तैयार करना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, ये ज़रूर रहेगा कि मैं आपको बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस दूंगी और मैं उतनी देर इंतज़ार करूंगी और आप अपना आंसर बताएंगे, तो ये फ़ायदा रहेगा। लेकिन आप क्या करेंगे, हमेशा जब भी आप क्लास करते हैं, इसीलिए मैं आपको बहुत लंबी क्लास नहीं देती हूँ, मैक्सिमम आपको आधे घंटे की क्लास मिलती है, तो वो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि आपको हर क्लास को एक बार फिर से चला करके अपने नोट्स को भी तैयार करते जाना है, ठीक है। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने भाई बहनों को जोड़िए और हमारी कम्युनिटी बढ़ाइए। ओके, थैंक यू।